प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। जब जब आएंगे कुछ ना कुछ बताएंगे, बताते रहेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है स्किन को लेकर, विटामिन ए को लेकर। तो उस विषय पे चर्चा करेंगे। उसमें जो है मित्रों, एक सबसे अच्छा और सुलभ और ऐसा देखा गया है, पाया गया है, जो उसे आपके सामने पेश करता हूँ। उसका नाम है दही। कितना होता है, भारी भी होता है, पेट भी भरता है, हृदय और मस्तिष्क को लाभ भी देता है। जो पेट में अतड़ियां होती हैं उन्हें चिकनाहट देता है, बलवर्धक होता है। दही बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर जो खटास होता है ना, जो खट्टापन होता है, वो बड़ा फायदेमंद होता है। बहुत फायदे की चीज होता है वो। जो उसके अंदर चिकनाई होती है वो भी शरीर में कहीं ना कहीं लाभ देती है आपको। और उसमें चीनी या मिश्री डालकर लेते हैं तो ये तासीर इसका ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। जब लस्सी बना के लेते हैं तो ये अत्यंत लाभदायक भी होता, ठंडा भी होता, पौष्टिक भी होता। अब उसमें क्या है, उसमें एक चीज बताएंगे थोड़ा सा। उसमें ये बताएंगे, अगर आपकी भैंस की दही आप ले रहे हैं तो उसमें घी की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, चर्बी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर गाय की ले रहे हैं तो उसके अंदर चर्बी की मात्रा नाम मात्र की होती है और पौष्टिक बहुत होती है, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर के लिए बहुत ताकतवर। गाय की दही अगर आप ले रहे हैं, गाय की दही का मट्ठा ले रहे हैं या कुछ मतलब वो बना के लस्सी ले रहे हैं, तो बहुत ताकतवर होती है, बहुत। भैंस की दही के मुकाबले गाय की दही में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा। और ये समझ लीजिए कि विटामिन ए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाता, आंखों की रोशनी तेज करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है। जो इम्यूनिटी बनाने वाले सिस्टम प्रणाली है उसको, उस तंत्र को मजबूत करता है। सॉरी, तो उस तंत्र को मजबूत करता है, त्वचा को चिकनाहट देता है। जो त्वचा को जो चिकनाहट देने वाली कोशिकाएं उनको मजबूती देता है, त्वचा मजबूत होती है। और एक चीज और, जो बीमारी है इनसे लड़ने की ताकत देता है। जब कोशिकाएं विकसित रहेंगी तो बीमारियों से लड़ने के लिए तत्पर रहती है, कुछ बिगड़ने नहीं देती। हड्डियों को मजबूत रखता, मजबूत बना देता, हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता। और दिमाग को बड़ी ताकत देता। ये इस तरीके के लिए, इन चीजों के लिए हालांकि लाभ बहुत है, बहुत लाभ है, अनेकों लाभ है, पर इतना ही बता के चल रहे। इन्हीं पे विश्वास करिए, जो बताया जा रहा इसी को ध्यान में रखिए और इसका सेवन कीजिए। जैसे भी आप कर सके दोपहर के समय में कीजिए। अगर आप दोपहर को करते हैं तो दही दही का ये समझ लीजिए कि 10 गुना लाभ उठा रहे हैं आप। रात को दही खा रहे हैं तो नुकसान है, सुबह भी नहीं लेना चाहिए। पर दोपहर की दही, दोपहर में लस्सी दही जो ले रहे हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बहुत फायदेमंद, 10 गुना फायदा, 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे हमने बताया, पहले भी बताते आए, अब भी बता रहे हैं
कि शाम को 5 बजे के बाद फल नहीं खाने चाहिए। ये बीच में एक टॉपिक आ गया है, ध्यान में आया तो बता दिया। क्योंकि अगर शाम को आप फल खाएंगे तो 100% गैस बनेगा, ये याद रहे। गैस बनेगा बनेगा बनेगा, ये जरूर बनेगा। रात को परेशान नहीं है आप, अगर शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद फल खा रहे हैं तो गैस बने ही बनेगा, ये ध्यान रहे। इसलिए दोपहर की दही बहुत काम किया। गौ माता की दही अगर आप ले रहे हैं ना, तो सोने पे सुहागा, विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिलेगी। फैट भी नहीं मिलेगा, फैट नहीं होता उसके अंदर इतना, इतनी चर्बी नहीं होती है ज्यादा, जो भैंस में होती है, भैंस की दही में होती है, उसमें भैंस में ज्यादा होती है। विटामिन ए की मात्रा कम होती है, चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसी गौ माता के जो दूध है या दही दही जो ले रहे हैं उसकी, उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, फैट की मात्रा कम होती है। फैट नहीं होता, बहुत कम के साथ होता है। इसीलिए तो बुद्धि को विकसित करता है, बुद्धि को जो बढ़ावा देता है, बुद्धि को जो तरोताजा रखता है, स्क्रीन को फिट रखता है। बहुत सारे गुण है, बहुत गुण है, एक गुण नहीं है, बहुत गुण है, हजारों गुण है। आप उसको ले लीजिए और उतरो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। फिर कुछ बताएंगे, आते रहेंगे, बताते